हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम टू आरएसजी क्लासेस। सो गाइज, आज हम लोग अपने इंट्रोडक्टरी मैथमेटिकल मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स पेपर 2024 में जो हुआ था उसका सॉल्यूशन कंटिन्यू करेंगे। पहले 5 सवाल हमने पिछली क्लास में कर लिए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से प्रोसीड। वैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसके डिटेल सॉल्यूशंस तो अवेलेबल है मार्केट में मेरे नाम से। राहुल सर के 10 ईयर्स चाहिए तो मिल जाएंगे आपको बहुत जगह फोटो स्टैट्स पे। बट 10 ईयर्स को देख कर क्या करोगे, कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आएगा तो कैसे सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई करोगे, कैसे हुआ ये स्टेप। तो इसलिए मैं ऑलमोस्ट पेपर हर साल कोशिश करता हूँ कि कराता रहूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिटेल सॉल्यूशन से 5 तक हो चुके थे, 6 क्वेश्चन में मूव करेंगे। 6 आसान है गाइस, बहुत आसान सवाल आया हुआ है। अ क्वाड्रेटिक प्रॉफिट फंक्शन इज दिस वेयर एक्स इज द आउटपुट इज यूज्ड टू रिफ्लेक्ट द फॉलोइंग असम्पशन। एक्स 0 पे प्रॉफिट नेगेटिव है, प्रॉफिट फंक्शन स्ट्रिक्टली कॉन्केव है, मैक्सिमम प्रॉफिट अकर एट द आउटपुट लेवल x स्टार 0. What restriction need to be placed on the values of the constant ABC to fulfill the above mentioned assumption? ठीक है, आसान है वाला। सिक्स्थ का ए पार्ट हम कर रहे हैं। प्रॉफिट फंक्शन हमें दे रखा है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, पहली कंडीशन है x 0 पे प्रॉफिट नेगेटिव है, तो फर्स्ट कंडीशन है x 0 देन प्रॉफिट इज नेगेटिव, है ना। तो अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो क्या बचेगा, a 0 प्लस b 0 प्लस c। तो फर्स्ट से क्या कंडीशन मिली, c शुड बी नेगेटिव। ओके जी, आगे आते हैं। नेक्स्ट आपको बोल रहा है द प्रॉफिट फंक्शन स्ट्रिक्टली कॉनकेव। ओ माय गॉड, स्ट्रिक्टली कॉनकेव बोले तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। ओ आई एम सॉरी, नॉट लेस देन इक्वल टू 0, ओनली लेस देन 0। तो अगर मैं इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालूंगा बेटा, सो पाई डैश एक्स आ जाएगा 2ax प्लस बी, और पाई डबल डैश एक्स आ जाएगा बेटा 2a। तो दिस शुड बी लेस देन 0 विच इम्प्लाइज a शुड बी लेस देन 0। ठीक है, एंड लास्ट थर्ड पे अगर हम लोग आए तो देखिए थर्ड क्या होगा। चलिए गाइस, नाउ देखिए थर्ड पार्ट क्या कह रहा है आप लोगों को, द मैक्सिमम प्रॉफिट अकर एट आउटपुट लेवल एक्स स्टार शुड बी पॉजिटिव। ठीक है जी, तो मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है सम एक्स स्टार पे, तो यार पॉलिनोमियल है तो स्टेशनरी पे ही आएगा, इतना तो थोड़ा बहुत जानते होगे। पाई डैश एक्स आ गया 2x प्लस बी, 0 के इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू माइनस बी बाई 2a आ गई विच इज़ नथिंग बट एक्स स्टार। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा तो मैक्सिमम ही होगा। सो सिंस एक्स स्टार इज पॉजिटिव देन a तो मेरे पास नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो b को पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो ऑल टुगेदर तीनों कंडीशन मिलाई जाए तो क्या आ रहा है, a आ रहा है नेगेटिव, b आ रहा है पॉजिटिव और c आ रहा है नेगेटिव। यही करना था बच्चों, कितना ज़्यादा आसान सवाल है। आई बिलीव ये तो काफ़ी बच्चे खुद कर पाए। कुछ बेचारे ऐसे हैं जो कह रहे हैं नहीं ये भी नहीं हमसे हो पाएगा, अच्छे से पढ़ाई करो, ऑल आई कैन। चलिए गाइस, 6 के बी पे मूव करते हैं। 6 का बी आसान है, इन इक्वेशंस का क्वेश्चन है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी इज द फॉलोइंग इनइक्वालिटी सेटिस्फाई। इस टाइप के सवालों को सॉल्व करने के लिए कभी भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करते, इसको इधर शिफ्ट करेंगे। पहले मैं सवाल लिख दूं आप लोगों के लिए, देखिए 6 का बी 3p माइनस 4 अपॉन पी प्लस 2, 3p माइनस 4 अपॉन में p प्लस 2 ग्रेटर देन 4 माइनस p, ग्रेटर देन 4 माइनस। तो देखें ठीक है जी, फाइन। चलिए अगर p प्लस 2 एलसीएम ले लो तो क्या बचेगा, 3p माइनस 4 माइनस p प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन 0। फेयर इनफ। ठीक है, थोड़ा सा इधर कर दें ताकि आपको विजिबिलिटी अच्छी रहे, ऊपर ले जाओ, खींच दो इसको आगे। 3p माइनस 4p प्लस 8 माइनस पी स्क्वायर माइनस 2p अपॉन p प्लस 2 ग्रेटर देन 0। माइनस माइनस प्लस पी स्क्वायर, 4 में से 2 गए 2, 2p और 3p में से 2p गए तो p बचा, और माइनस प्लस माइनस माइनस 12 अपॉन p प्लस 2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसके बाद गाइज हम क्या करेंगे, देखिए ऊपर वाले के मिडिल टर्म स्प्लिट कर लीजिए, p प्लस 4 p माइनस 3, सॉरी गाइज बीच में डिस्टर्बेंस है, लगता है बिल्ली उल्ली आ गई क्लास में। देखिए इसके बाद ये -4 आया
ये -2 आया है, 3 आया है, शायद ये मेथड जानते हैं कुछ बच्चे। मेरा इक्वेशन का वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब से। तो -4 से पीछे का नंबर रखो, -5 रख लो, नेगेटिव 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 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। वी नीड आर एक्सप्रेशन टू बी स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। तो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव आ रहे हैं -4 से -2, सब ओपन ब्रैकेट, 3 से इन्फिनिटी। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए गाइज 7th का ए पार्ट देखते हैं। डिटरमाइन ऑल द वैल्यूज ऑफ द कांस्टेंट ए एंड बी सो दैट द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर। बच्चों ये तो 12th टाइप क्वेश्चन है, मतलब पॉलिनोमियल ही है सब जगह। तो -1 और 1 पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है, तो वहीं पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। चेक क्या करनी है? LHL RHL फॉर फंक्शन इक्वेट करके चलना है। तो देख लो यार, ये तो बड़ा आसान सवाल है बच्चों, बहुत ही आसान सवाल है। सो मैं प्रॉपर फॉर्मेट में करूँगा। एट x इक्वल टू -1 LHL किसको लिया जाएगा? लेस देन वाले को, विच इज़ ax माइनस बी। तो लिमिट x बिलोंग्स टू -1 माइनस और लिमिट x बिलोंग्स टू -1 माइनस। मैं प्रॉपर फॉर्मेट से कर रहा हूँ बेटा, ऐसे ही बचेगा। फिर x को लेंगे -1 माइनस h, राइट हैंड साइड आ जाएगी लिमिट h बिलोंग्स टू 0, और यहाँ आ जाएगा -1 माइनस h माइनस बी। h को 0 पुट करेंगे तो -a माइनस बी आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली जब आप RHL लोगे इसका, तो RHL में लोगे ग्रेटर देन -1 विच इज़ 2x स्क्वायर प्लस में 3ax प्लस में b। ठीक है। अगर आप इसमें लिमिट लोगे तो लिमिट x बिलोंग्स टू -1 प्लस लोगे, और इधर भी आओगे तो लिमिट x बिलोंग्स टू -1 प्लस लोगे। ठीक है। उसके बाद x को पुट करोगे बेटा -1 प्लस h, तो लिमिट h बिलोंग्स टू 0 हो जाएगा राइट हैंड साइड, ट्वाइस -1 माइनस h प्लस 3a -1 माइनस h प्लस में b। जब हम h को 0 पुट करेंगे तो ये 2 बचेगा, और 0 पुट करेंगे तो ये -3a बचेगा प्लस b। ठीक है, ऐसे ही आएगा -1 2 माइनस 3a प्लस b। ठीक है। और फॉर फंक्शन पे अगर जाओगे आप लोग, फॉर फंक्शन जहाँ पे इक्वालिटी होती है बेटा, तो इक्वालिटी शायद पहले वाले में ही है, चेक कर लो, पहले वाले में ही है। ax माइनस बी, तो f ऑफ -1 माइनस a माइनस बी। तो सिंस इट इज़ कॉन्टिन्यूस एट ऑल वैल्यूज ऑफ x, तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फॉर फंक्शन, तो आ गया इससे -a माइनस बी इज इक्वल टू 2 माइनस 3a प्लस बी। ठीक है। सो 3a को उधर शिफ्ट करेंगे तो 2a बचेगा, b को उधर शिफ्ट करेंगे तो -2b बचेगा इक्वल टू 2। तो यहाँ से आ रहा है a माइनस बी इक्वल टू 1। एक इक्वेशन आ गई a माइनस बी इक्वल टू 1। ठीक है। सिमिलरली एट x इक्वल टू 1 के लिए भी करोगे, सिमिलर पैटर्न में करोगे। तो मैं थोड़ा शॉर्टकट कर दूँ, मैं डायरेक्टली लिख दूँ एट x इक्वल टू 1, डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं। LHL आएगा, तुम मत कर देना बच्चों, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। हाँ, तुम प्रॉपर फॉर्मेट से करना, 1 माइनस लेके फिर करके। एंड RHL क्या हो जाएगा? 4 ही हो जाएगा, और फॉर फंक्शन क्या हो जाएगा? इक्वल टू इसमें है ना, तो यही हो जाएगा। इसको इक्वेट करेंगे तो आ जाएगा 3a प्लस बी प्लस 2 इक्वल टू 4, 3a प्लस बी इक्वल टू में 2, और दूसरी इक्वेशन है। सो गाइज नाउ अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3a प्लस बी दिस, a माइनस बी इक्वल टू में 1, b से b कट गया, 4a इक्वल टू 3 आ गया, a आ गया 3/4, a की वैल्यू 3/4 यहाँ पुट करोगे, माइनस बी 1 माइनस 3/4, b आ गया -1/4। दैट्स ऑल। चलिए गाइज 7th का b पार्ट देखेंगे। What value of constant c allow the function e की पावर -x स्क्वायर रूट 1 प्लस सी एक्स टू बी अप्रोक्सीमेट अराउंड x इक्वल टू 0 बाय हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। बड़ा सही खेल गया एग्जामिनर, उन लोगों के साथ खेल गया जिन्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड सवालों की आदत है। भाई कसम से मुझे लगता है मैक्सिमम बच्चों ने इसको थोड़ा उल्टा सीधा किया होगा, अच्छे बच्चों ने किया भी होगा। देखो आपके पास ना एक ये फंक्शन है e की पावर -x स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस सी एक्स, है ना। इसको अप्रोक्सीमेट करना है बाय अ लीनियर हॉरिजॉन्टल लाइन एट x इक्वल टू 0 पे। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट करना नहीं है, व्हाट वैल्यू c निकालना है सो दैट फंक्शन अप्रोक्सीमेट अराउंड x इक्वल टू 0 पे हो बाय हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। आपको पता है जब भी कोई भी कर्व किसी लीनियर अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व करते हैं तो ऐसे x इक्वल टू a, f ऑफ a, इस पे हम लोग अबाउट x इक्वल टू a लीनियर अप्रोक्सीमेशन करते हैं ना, बट ये स्लांट लाइन है। बट अगर यही एक तरीके की मान लो इस पर्टिकुलर a पे हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाती, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लेट अस सपोज b पे
इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता, 0 होता। तो यहाँ इसने अच्छा हिंट दिया है कि x इक्वल टू 0 पे फंक्शन का जो अप्रोक्सीमेशन है वो हॉरिजॉन्टल टैंजेंट लाइन से हो रहा है। तो 0 पे अगर हॉरिजॉन्टल टैंजेंट लाइन बन रही है फंक्शन के कर्व पे, ठीक है, दैट मीन एट x इक्वल टू 0 द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बच्चे पहचान पाए नहीं पहचान पाए, भगवान मालिक है। तो ये मुझे गिवन है, ये गिवन टर्म तुम्हें खुद पहचाननी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब एफ डैश एक्स करेंगे अगर हम, सो ई की पावर माइनस एक्स, 1 प्लस में सी एक्स, ये सी हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस सी एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, आगे अगर बढ़े सो डायरेक्टली 0 डाल लो यार, एफ डैश 0, तो ई की पावर 0 1, ये 0, तो c बाई 2 बच जाएगा, ई की पावर 0 1 माइनस 1 बच जाएगा, माइनस 1, तो c की वैल्यू 2 आ गई। अरे कितना ही ज़रा सरल क्वेश्चन है 5 नंबर का। ठीक है बच्चों, तो 7th भी डन हो गया। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये भी आसान सवाल है। कह रहा है इफ द पॉपुलेशन a इज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली ओवर द टाइम a1 and a2 are the values, a1 and a2 are the values at time t1 and t2। अच्छा, पॉपुलेशन a ग्रो करती है, t1 टाइम पे a1 हो जाती है, t2 टाइम पे a2 हो जाती है, देन फाइंड द ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ a1 a2 t1 t2। OMG, बताया नहीं t1 t2 बड़े हैं छोटे, ये कुछ नहीं बताया गाइस। हाँ चलिए देखिए 8th का a, इनिशियल टाइम पे ना वैल्यू a है 0 टाइम पे, t1 टाइम पे वैल्यू एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है, तो a e की पावर r t1 हो गई अगर ग्रोथ रेट r है तो, और t2 बड़ा है छोटा कुछ भी ले लो, फिलहाल वो मैटर नहीं करता, ये a1 हो गया। ठीक है, एंड t2 पे वैल्यू हो गई a e की पावर r t2 विच इज a2। ओके, टर्म्स में चाहिए a1 a2 t1 t2 की फॉर्म में चाहिए। ओके जी, क्या करें, हमें r निकालना है बेसिकली। तो ओहो, एक सेकंड बच्चों, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, लेट अस सपोज a1 को a2 से डिवाइड कर लो। क्वेश्चन में फिर बोल रहा हूँ, मेंशन नहीं है बच्चों, t1 t2 से बड़ा है छोटा है, इस टाइम t1 t2 फाइंड द रेट ऑफ। ठीक है, तो a1 a2 को डिवाइड करोगे तो बेसिकली क्या मिलेगा तुम्हें, a r t1 a r t2, a से कट गया, फाइन, दिस विल बी a1 बाई a2, एक्सपोनेंशियल ऊपर ले आओ बेटा, ऐसा कुछ बच जाएगा, दिस इज a1 बाई a2 e की पावर r t1 माइनस t2 आ गया, बोथ साइड लॉग ले लो, तो लॉग a1 बाई a2 इज इक्वल टू लॉग एक्सपोनेंशियल r t1 माइनस t2, लॉग a1 बाई a2, ये r t1 माइनस t2 इधर आ जाएगा, लॉग ई। बच्चों लॉग ई की वैल्यू तुम्हारे पास क्या होती है गाइज, 1 होती है ना, तो फाइनली r की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन t1 माइनस t2 ln a1 बाई a2। कितना ही सरल क्वेश्चन है, आसान सवाल है। ठीक, सो 8 का a इज डन फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच। चलिए गाइज बी पार्ट देखिए, आसान है। अ लाइन p passes through the point 2 minus 1 and has a slope minus 5। A second line q passing through the point this, find the equation of line p and q। आराम आराम से करते हैं इसको। हाँ वैसे तो मुझे बहुत इंसल्ट फील हो रहा है सवाल कराते हुए, क्योंकि बहुत ही आसान सवाल है, बट स्टिल सॉल्यूशन तो मैच हो जाएगा तुम्हारा। शायद 8th कर रहे हैं हम लोग, हाँ 8th का बी। पहले लाइन p की बात कर रहे हैं, इसके पासिंग थ्रू दी पॉइंट क्या है, 2 माइनस 1 और स्लोप है 5, 2 माइनस 1 और स्लोप है 5। तो इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला पता है बच्चों, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1, ऐसे कुछ आएगा। तो y प्लस 1 इक्वल टू में 5x माइनस 10, तो 5x माइनस y, 10 को उधर शिफ्ट कर दें 11 हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ लाइन p आ गई। ठीक है, अब बात करते हैं q की। देखिए q में क्या सिनेरियो है, -2 3 4 -3। अच्छा जी, लाइन q -2 3
4 माइनस 3। तो इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ से भी क्या आएगी, y माइनस में y1, स्लोप क्या होता है y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, x माइनस x1, ये कट जाएगा। सो y माइनस 3 इक्वल टू में माइनस x प्लस 2 आएगा बेटा, y माइनस 3 इक्वल टू में माइनस x माइनस 2, ये उधर शिफ्ट होगा x प्लस y, इसको इधर करा, इसको इधर 1 ले लो, ये आ गई इसकी इक्वेशन। ओके, फिर क्या कह रहा है जी, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिसको r बोला गया है, फिर डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ लाइन s दैट पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द लाइन q। अच्छा, इंटरसेक्शन निकालने पहले, देखें जी, दोनों को इंटरसेक्ट करके देखते हैं। ओके, कलर चेंज कर लें। 5x माइनस वाई इक्वल टू 11, x प्लस वाई इक्वल टू 1, ये कट गया। 6x इक्वल टू 12, x की वैल्यू 2 आ गई, और x की वैल्यू 2 डालोगे तो y माइनस 1 आ गया। ये आ गए r के पॉइंट्स। ओके, आगे आपसे कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन s दैट पासेस थ्रू 3 4 एंड पैरेलल टू q। ठीक है जी, तो s के लिए पासिंग थ्रू 3 4 है, पैरेलल q के हैं, तो जो q की स्लोप होगी वही इसकी स्लोप होगी। और q की स्लोप क्या है, अगर आप थोड़ा ध्यान दो तो q वाली की स्लोप है -1, है ना, y माइनस y1 दिस, तो इसकी स्लोप है -1। तो इक्वेशन आ गई y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। सो y माइनस 4 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4। एक सेकेंड, y माइनस y1 x माइनस x1 3 है, x उधर शिफ्ट कर दो और ये इधर आ जाएगा 7। ओके, थैंक यू। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। लेट a b m and n be a fixed number where a is less than b and m and n are positive. Define the function g for all x by gx equal to this. For the equation g dash equal to 0, find a solution x naught that lies between a and b. अच्छा सवाल है, देखेंगे प्लीज। 9th का a, इस क्वेश्चन को 80% तो सारे बच्चे कर लेते हैं। fx आपके पास दे रखा है b माइनस एक्स की पावर m और a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, x माइनस a की पावर n। ठीक, फाइन। सबसे पहले तो g डैश x को 0 करते हैं पुट, और देखते हैं क्या x निकलता है। जब बेटा g डैश x करेंगे हम लोग, सो b माइनस एक्स की पावर m n x माइनस a की पावर n माइनस 1 प्लस में x माइनस a m b माइनस एक्स की पावर m माइनस 1 इंटू में -1 बचेगा। ओके, सो नाउ अगर हम लोग इसमें कॉमन ले लें b माइनस x की पावर m माइनस 1 और x माइनस a की पावर n माइनस 1, तो क्या क्या बच जाएगा अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो m माइनस 1 कॉमन आया, बट m था तो अपॉन में आ जाएगा, n अपॉन में b माइनस एक्स बचेगा। ठीक है, फाइन, n इंटू बी माइनस एक्स बचेगा। आई एम सॉरी, चेक कर लीजिए, जब b माइनस एक्स को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो b माइनस एक्स की पावर m आ जाएगा। ओके, इधर बचेगा m इंटू, हम लोगों ने लिया है, इधर तो n चल रहा है, x माइनस, ये दोनों कॉमन लिए हैं तो इसकी पावर m माइनस 1 आ गया, यहाँ n था बट n माइनस 1 आया, तो यहाँ पर एक x माइनस a मल्टीप्लाई में आ जाएगा इंटू -1 चल रहा है। चेक कर लो यार, अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बचेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बचेगा। फाइन, सो b माइनस एक्स की पावर m माइनस 1, x माइनस a की पावर n माइनस 1, दिस इज nb माइनस nx माइनस mx प्लस में am। ओके, आगे अगर बढ़े हम लोग, b माइनस एक्स की पावर m माइनस 1, x माइनस a की पावर n माइनस 1, इधर अगर हम लोग आ जाए बेटा, सो nb प्लस में am, और यहाँ माइनस कॉमन ले तो n प्लस एम एक्स बच जाएगा। इक्वेट करेंगे अगर 0 के तो इसको तो ख़त्म हो जाएगा, तो nb प्लस am इक्वल टू n प्लस एम एक्स, तो x की वैल्यू आ गई
बी एन प्लस ए एम अपॉन एन प्लस बी, जिसे एक्स नॉट नाम दे दिया गया, जो कि जीरा चेक को जीरो रख के जो एक्स आ रहा है उसे एक्स नॉट नाम दे दिया। अब हमें ये प्रूव करना है कि जो एक्स नॉट है ना वो ए से बी के बीच में लाई करेगा। ए बी से छोटा है, ठीक है जी। तो बेसिकली टू प्रूफ मेरा है कि जो मेरा एक्स नॉट है वो ए से बी के बीच में लाई करेगा। ए और बी पॉजिटिव नंबर्स हैं, एम और एन पॉजिटिव हैं, ए बी एम एन फिक्स नंबर्स हैं, ओके। ए और बी कुछ भी हो सकते हैं। अब बड़ा ध्यान से देखो बच्चों, बहुत बहुत आसान है ये वाला कंसेप्ट। अगर आप थोड़ा ध्यान लगाओ तो जो एक्स नॉट है विच इज़ बी एन प्लस ए एम अपॉन एन प्लस एम आ रहा है, सॉरी अपॉन एन प्लस एम, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास बी अपॉन एन अपॉन एन प्लस एम इंटू में बी, ए एम अपॉन एन प्लस एम इंटू में ए। थोड़ा सा बचपन में जाओ, सेक्शन फॉर्मूला बन रहा है, याद करो जब x निकालते थे m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन में m1 प्लस m2, तो दिस इज नथिंग बट अ सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। वेयर ये दोनों टर्म है n अपॉन एन प्लस एम और m अपॉन एन प्लस एम, दोनों की दोनों 0 से 1 के बीच में लाई करेंगी। क्यों? क्योंकि n और m दोनों के दोनों पता है क्या है बेटा, आपके पास पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो मान लो अगर 2 और 3 है तो 2/5 और 3/5 होगा, 4 और 6 है तो 4/10 और 6/10 होगा, ठीक है। तो एक लाइन हम यूज करते हैं, सेम 1 में इकोनॉमिक्स में आप कम पढ़ते हो। तो बेसिकली जब आप a और b को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करके टोटल कर रहे हो जो कि आपके पास 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो इस रिजल्ट को बोलते हैं a और b का कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। तो a और b का जो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन आता है वो हमेशा a और b के बीच में लाई करता है। तो इसीलिए एक लाइन आप ये यूज कर सकते हो, शायद कुछ टीचर इसे एक्सेप्ट करें, मैं बाकी 2-3 लाइन लिखवाऊंगा। पहला आप ये लिख सकते हो, x नॉट इज दी कॉन्वेक्स combination of A and B, hence x not lying in between A and B। पहला तो ये हो गया। दूसरा भी लिख सकते हो, अगर आप थोड़ा ध्यान दो तो बेसिकली ये A और B की वेटेड एवरेज निकली है, ये वेट्स हैं, ठीक है। वेट होते हैं ना, जैसे n और m वेट हो गए, अर्थमेटिक मीन पढ़ा है ना, समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ, तो एक तरीके से n और m वो हो गया, तो n इंटू बी m इंटू ए अपॉन में n प्लस एम। तो अगर आपके पास 2 ऑब्जर्वेशन है और 2 ऑब्जर्वेशन का आपको मीन निकालना है विथ सर्टेन फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो उनका मीन जो आएगा वो दोनों के बीच में लाई करें। अगर आपके 2 ही सब्जेक्ट है ना, मान लो आपके एक में 90 है एक में 95 है, और या मान लो 90 और 95 मार्क्स आए 50, 10 बच्चों के 20 बच्चों के, तो अगर तुम इसका मीन निकालोगे ना तो वो 90 से 95 के बीच में ही आएगा। एक लाइन आप ये लिख सकते हो, एक्स नॉट इज दी weighted average of A and B with weights, क्या क्या है B के साथ है ना, with weights M and N, hence X not lying in between A to B। ये भी लिख सकते हो एक तरीके से, ठीक है बच्चों। मैंने दोनों एक्सप्लेनेशन लिख दी। मैंने जब ये 10 ईयर में अपने आप सॉल्व किया है ना, तो मैंने दूसरे मेथड से किया है, तो कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे ऐसा फील हुआ अभी रिकॉर्ड करने के बाद, मुझे लगता है ये ज़्यादा सही है। ओके, थैंक यू। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर है 9th का भी, गिवन दी फंक्शन दिस आइडेंटिफाई द लोकल एक्सट्रीम ऑफ दिस फंक्शन फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ सी। ओके जी, देखिए एफ एक्स आपको गिवन है 9th का बी, एक्स क्यूब प्लस सी एक्स प्लस 1। पता आप अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है ना यार, तो आप लोग हर क्वेश्चन स्टार्ट करो अच्छे से तो कर पाओगे, ऐसा नहीं है किसी भी क्वेश्चन में अटक जाओगे। तो लोकल एक्सट्रीम के लिए पहले तो डिफरेंशिएट कीजिए, पॉलिनोमियल है तो 2 केस बन सकते हैं। जब c पॉजिटिव होगा सो 3x² प्लस c पॉजिटिव हो जाएगा, हाँ जी है ना। सो नो, बेसिकली स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो जाएगा, तो नो लोकल एक्सट्रीम एग्जिस्ट
फाइन। और जब सी नेगेटिव होगा तो ध्यान दो एफ डैश एक्स को जब 0 रखा जाएगा सो 3x स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस सी बाई 3, ठीक है, और x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस दिस, ये आ गई। तब तो बेस स्टेशनरी पॉइंट तो एग्जिस्ट कर रहे हैं ना। चलिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से कर सकते हैं, कैन वी डू दैट? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करो, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया 6x, है ना बेटा। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे वैल्यूज अगर पुट करेंगे, सिंस सी इज नेगेटिव तो अंडर वाली टर्म पॉजिटिव आएगी। इस पे भी ना मैं 2 केस बना के चल रहा हूँ, देखता हूँ क्या सिनेरियो। केस 1, व्हेन सी इज स्ट्रिक्टली नेगेटिव देन एफ डबल डैश एट पॉजिटिव पे आएगा ये। अच्छा स्ट्रिक्टली नेगेटिव है तो अंडर रूट की टर्म पॉजिटिव है तो ये ग्रेटर देन 0 हो गया। देन दिस इज द लोकल मिनिमा पॉइंट, एन एफ डबल डैश माइनस ऑफ अंडर रूट माइनस सी बाई 3 पे निकालोगे, देन दिस इज द लोकल मैक्सिमम पॉइंट। अच्छा केस 2 अगर लूं, केस सी को 0, व्हेन सी इक्वल टू 0 देन एक्स इक्वल टू 0, देन डबल डेरिवेटिव भी 0 ही आ जाएगा, है ना। तो व्हेन सी इज 0 देन एफ सिंगल डेरिवेटिव एक्स क्या होगा मुझे बताओ? 3x स्क्वायर होगा, हाँ। और एफ डबल डैश, ओ आई एम सॉरी, व्हेन सी 0 ना, सी 0 लेना है तो शुरू से ही चलते हैं। जब सी को 0 लेते हैं तो एफ डैश एक्स क्या आएगा? 3x स्क्वायर आएगा, x 0 हो जाएगा। वैसे सी 0 यहाँ पे डालते तो भी x 0 आता। और डबल डेरिवेटिव करोगे तो 6x आएगा, और डबल डेरिवेटिव 0 आ रहा है तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट तो फेल हो गया, आप लिखना। तो फर्स्ट ऑर्डर से चेक करेंगे तो 0 पे अगर साइन ऑफ एफ डैश एक्स चेक करेंगे तो बेसिकली 0 से पीछे के नंबर पे भी पॉजिटिव और 0 के आगे के नंबर पे भी पॉजिटिव। तो इट मीन्स जब सी 0 है और जब सी ग्रेटर देन 0 है तो नो लोकल एक्सट्रीम पॉइंट्स एग्जिस्ट, क्योंकि जब सी स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और जब सी इक्वल टू 0 है तो ये 3x स्क्वायर आ रहा है, तो x इक्वल टू 0 से आगे पीछे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के साइन सेम आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? 0 आपके पास क्रिटिकल पॉइंट नहीं हो सकता, तो लोकल मैक्स मिनी कहीं से बनेगा? तो लोकल मैक्स मिनी कब एग्जिस्ट कर रहे हैं? जब सी लेस देन 0 होगा। नाइस क्वेश्चन, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 10 पे कर ही लेते हैं। 10 पे डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स इन द डोमेन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अच्छा 10th का ए, सो 10th का ए में आपको एच एक्स गिवन है बेटा, क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर माइनस 1 ई की पावर 2 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ई की पावर 2 माइनस एक्स स्क्वायर। फाइन, ये डोमेन तो इसकी ऑल रियल नंबर हो जाएगी, कुछ भी डाल दो। तो स्टार्ट करें, तो एच डैश एक्स करेंगे अगर हम तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 ई की पावर 2 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में माइनस 2x प्लस ई की पावर 2 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में 2x। गाइज ई की पावर 2 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो माइनस 2x, एक काम करते कॉमन और भी आ जाएगा, ई की पावर 2 माइनस एक्स स्क्वायर और 2x कॉमन ले लीजिए तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच जाएगा। सो ई की पावर 2 माइनस एक्स स्क्वायर 2x, ये 2 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, चेक कर लीजिए। इसको अगर मैं 0 के इक्वेट करूंगा तो x की 2 वैल्यूज आ जाएगी, 0 3 आ जाएगी, √2 माइनस √2। इसको नंबर लाइन बना लो और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चेक कर लो, माइनस √2 0 √2 माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, माइनस √2 से पीछे का नंबर पुट करो, -5 डाल लो, -5 डालोगे -5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस नेगेटिव 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 पॉजिटिव, तो ये प्लस चलेगा माइनस चलेगा प्लस चलेगा माइनस चलेगा। तो आप लिखोगे इंक्रीजिंग के इंटरवल हो गए ये प्लस माइनस ये, और डिक्रीजिंग के इंटरवल हो गए ये। ओके गाइड, नाउ बी पार्ट देखेंगे सारे के सारे। क्या कह रहा है? द गवर्नमेंट रेवेन्यू आरटी एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग
इतना फंक्शन ऑफ टाइम आर टी और जी टी दे रखा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द बजट सरप्लस बी टी विच इज इक्वल टू आर टी माइनस जी टी विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो पहले तो रेट ऑफ चेंज निकालना है, यानी बी टी का डेरिवेटिव निकालना है। तो बी टी इक्वल टू आर टी माइनस जी टी है, तो मैंने आर टी जी टी लिख दिया है। सो बी टी क्या होगा, आर टी माइनस जी टी, सो 10 माइनस दिस, डायरेक्ट कर दूँ यार, 50t प्लस 10, तो 10 में से एक सेकेंड, सभी नेगेटिव आ रहा है क्या? एक सेकेंड, 100 है गाइस, ये आई एम सॉरी 100t है। तो 100 में से 50 गए, 50t माइनस टी स्क्वायर माइनस 10। एंड व्हाट इज फर्स्ट पार्ट, b डैश टी पूछा है इसने बस, तो 50 माइनस 2t आ गया। ठीक है, आगे बोल रहे हैं डिटरमाइन द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ टी फॉर विच प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज ऑफ बजट सरप्लस इक्वल टू द प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ये आप खुद करोगे प्लीज, मैं आपको हिंट बना के दे दूं। तो प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज ऑफ बजट सरप्लस होगा बी डैश टी अपॉन में बी टी, और गवर्नमेंट वाला होगा जी डैश टी अपॉन में जी टी। सिंपल। तो बी डैश टी ये ना, अपॉन में बी टी रख देना, जी डैश टी 50 आएगा, अपॉन में जी टी रख देना, दोनों को सॉल्व करना, टी की वैल्यू निकालना, इतना तो कर सकते हो प्लीज़। ओके, सो मेरी तरफ से ये पूरा 10 ईयर्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। कोई गलती हो तो माफ़ी चाहता हूँ, वीडियो बंद मत करो प्लीज़। एक थोड़ा सा प्लीज़ एहसान कर दो कि कमेंट पे लिख दो कि आप लोगों के लिए कितना लाभदायक रहा, कितना बेनिफिशियल रहा, एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब चैनल सो दैट मेरा और मन करे अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने का। थैंक यू सो मच।